वेलफेयर सोसाइटी के कार्यकर्ताओं ने आज समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी का पुतला दहन किया है। आपको बता दें कि उनकी फ़ोटो पर सभी ने जूतों की माला पहना करके उसमें कहीं ना कहीं आग लगाने का भी काम किया है। आपको बता दें कि जो इस वेलफेयर के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से उनके 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह को औरंगजेब ने एक समय पर दिल्ली में शहीद कर दिया था, उनको मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद में कहीं ना कहीं जो सिख समाज है उनसे काफ़ी नाराज़गी जताता रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने एक विवादित बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि औरंगजेब महान थे। वो औरंगजेब जिसने 1675 ईस्वी में सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी को इस्लाम धर्म न ग्रहण करने के कारण चांदनी चौक में दिल्ली में शहीद कर दिया था, उसका एक सिपा सलार वजीर खान, उसके आदेश पर श्री गुरु गोविंद सिंह जी के लगते जिगर 4 साहिबजादों को दीवारों में चुनवा दिया गया। समाजवादी पार्टी के नेता ऐसे व्यक्ति को महान बता रहे हैं। इसमें समाजवादी पार्टी की सोच दिखाई दे रही है और अभी तक किसी भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या किसी भी नेता का ये बयान नहीं आया है। ये देश को बांटने का काम कर रहे हैं, तुष्टीकरण का काम कर रहे हैं। इसी के साथ साथ जिस तरीके से अबू आदमी ने यहाँ पर औरंगजेब को महान बताया है तो कहीं ना कहीं ये समाजवादी पार्टी की सोच को भी दर्शाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने यहाँ पर मौजूद सभी कार्यकर्ताओं के साथ में समाजवादी पार्टी और अबू आदमी के मुर्दाबाद के नारे लगाए। प्रयागराज के फूलपुर कोतवाली के गगौर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब करंट लगने से 2 मजदूरों की मौत हो गई और एक मजदूर बुरी तरीके से घायल हो गया, जिसका इलाज प्रयागराज के स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। आज दिनांक 6/3/2025 को थाना फूलपुर के ग्राम गदौर के प्रधान द्वारा सूचना दी गई कि गांव में विजेंद्र कुमार पटेल की पुत्री का विदाई समारोह था। उसके बाद नागेंद्र टेंट हाउस के द्वारा उसके मजदूरों के द्वारा टेंट उतारा जा रहा था। उसी समय टेंट के ऊपर से जा रही 11,000 की लाइन से टच होने के कारण 3 मजदूर मौके पर झुलस गए, जिसमें 2 मजदूर फूलचंद व सूरज की मौके पर मृत्यु हो गई व एक अन्य राजा घायल हो गया, जिसको एक उपचार हेतु SRN हॉस्पिटल भेजा गया है। दोनों को PM कर आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। दरअसल घटना उस वक्त हुई जब एक शादी के टेंट को ये मजदूर खोल रहे थे। उस दौरान बिजली का तार पोल से टच कर गया और करंट आने से ये मजदूर घायल हो गए, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और एक का इलाज फिलहाल चल रहा है। 2 दिन पहले हुए लालगंज में हत्याकांड को लेकर के आज रेवली पुलिस ने किया है खुलासा, और खुलासा क्या है आपसे जानते हैं। संजीव सिन्हा एडिशनल SP हमारे साथ मौजूद है। सर, लालगंज में जो हत्या हुई थी इस पर क्या खुलासा किया गया सर आज? लालगंज थाना क्षेत्र में अजवी का जो पूर्वा गांव है वहाँ पर ये जो सिंचाई का काम कर रहे थे सर्वेश पाल और रति पाल, तो उस तरफ से दूसरे तरफ से मोटरसाइकिल आई, जो सिंचाई का पाइप था उसके ऊपर मोटरसाइकिल चली। इस संदर्भ में लेकर के दोनों पक्ष में विवाद हुआ और वो लोग मोटरसाइकिल से आए और करीब 7-8 लोगों के साथ आए और उन लोगों ने इनको लाठी डंडों से मारा, लोहे के रड से भी मारा, जिससे सर्वेश पाल की मृत्यु हो गई और रतिपाल घायल हो गए। इस संबंध में तहरीर मिली 2 नामजद अभियुक्त प्रदीप पासी एवं अजीत लोधी के विरुद्ध। तो फिर विवेचना के दौरान जो है करीब 7 से 8 लड़के जो है प्रकाश में आए। तो आज हम लोगों ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें दोनों नामजद अभियुक्त गिरफ्तार हैं और पुलिस जो है आवश्यक विधिक कार्रवाई कर रही है। सर, बाकी लोगों की गिरफ्तारी कब तक? बाकी लोगों की भी गिरफ्तारी लगातार दबिश जा रही है। 10-12 घंटे में शेष अभियुक्त भी हैं, सभी की गिरफ्तारी हो जाएगी। थैंक यू सो मच। जैसे आपने देखा कि एडिशनल SP ने बताया कि 3 अभियुक्त जो 2 अभियुक्त नामजद थे वो और 3 और टोटल 5 अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई, कि बाकी लोगों की दबिश दी जा रही है और भी गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाएगी। तो हमारे साथ हिंदू युवा, एक प्रखर हिंदू युवा जो राष्ट्रवादी हिंदू युवा दल के नेता हैं, हम इनसे इनका परिचय पूछते हैं और जानते हैं। मेरा नाम अर्जुन कुमार मौर्य है। मैं राष्ट्रीय बजरंग दल काशी प्रांत का प्रांत महामंत्री हूँ और मैं काशी का रहने वाला हूँ। अर्जुन जी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना होगा। जी। मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अभी एक जो है हिंदू छात्रों ने होली मिलन समारोह आयोजन के लिए अनुमति मांगी थी। प्रशासन, जो वहाँ का मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रशासन है, उसने मना कर दिया। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो ये भारत, संपूर्ण भारत देश सभी धर्मों का समर्थन करता है और
ऐसे आयोजन, अगर हिंदू समाज के आयोजन को अगर कॉलेज प्रशासन मना करता है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आप सीधे देख लीजिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय या भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में सभी धर्मों का सम्मान है और सभी धर्मों के आयोजन को कोई रोकता नहीं है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हमारे हिंदू त्योहारों को न करने की अनुमति न दे करके यह संपूर्ण हिंदू समाज को चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है, जिसे हम करते बर्दाश्त नहीं करते। इस संदर्भ में आप लोग क्या वाराणसी में कुछ कदम उठाएंगे? जी बिल्कुल। अभी घटना की जानकारी मिली है। अभी हम लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सभी छात्रों के साथ अगर यही स्थिति रही तो एक बड़ा आंदोलन कर करके सड़क पर विरोध जताया जाए। तो हमारे साथ थे राष्ट्रीय हिंदू बजरंग दल के नेता जिन्होंने अपनी बात रखी। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ कल ताजनगरी आगरा पहुंचेंगे। लगभग सुबह 10 बजे वो आगरा के खेरिया हवाई अड्डे पर उतरेंगे, जहां से वो हेलीकॉप्टर के द्वारा मथुरा के बरसाना जाएंगे। बरसाना से वापस लौटकर वो आगरा के सर्किट हाउस पहुंचेंगे, जहां पर वो अधिकारियों के साथ में बैठक करेंगे। इसके बाद 474 करोड़ रुपए की योजनाओं को वो सौगात देंगे और 1000 युवाओं को ब्याज रहित ऋण भी देंगे। और अगर व्यवस्था की बात की जाए तो तैयारियां यहाँ पर पूरी कर ली गई हैं। आगरा के जिलाधिकारी ने भी यहाँ पर तैयारियों का जायजा लिया है और अगर सुरक्षा की बात की जाए तो आगरा प्रशासन उनके आगमन को लेकर पूरी तरह से तैयार है। खेरिया हवाई अड्डे से लेकर सर्किट हाउस तक जगह जगह चप्पे चप्पे पर आगरा पुलिस की पैनी नजर रहेगी। और आपको ये भी बता दें कि जो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं, आगरा में चल रहे निर्माणाधीन प्रोजेक्ट का भी निरीक्षण कर सकते हैं, वहीं अस्पतालों का भी निरीक्षण कर सकते हैं। आज हरदोई जनपद में 84 कोसी यात्रा चल रही है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं पर भक्तों में उमंग भी दिखाई दे रही है और उसमें साधु संत भी शामिल है, लेकिन कहीं ना कहीं पर उनको पीड़ा भी दिखाई दे रही है। अगर प्रशासन की हम बात करें उस 14 कोसी यात्रा में को लेकर तो सड़कों पर ईंट पत्थर काफ़ी पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से उनका चलना भी दुभर हो गया है। और वहीं पर जहाँ जहाँ ये यात्रा निकल रही है 84 कोसी यात्रा, वहाँ पर वो जो विधायक है, सांसद हैं और जो मोहल्ले वासी हैं उनका स्वागत व सम्मान कर रहे हैं। और ये हरदोई में करीब 5 पड़ाव थे, आज आखिरी पड़ाव हरदोई से होकर सीतापुर गया है। और वहीं पर आज टरियामा के इंस्पेक्टर ने वो साधु संतों का वहाँ सम्मान किया है और उसके बाद में वहाँ पर उनको फल फ्रूट भी वितरण किए गए हैं और उसको यहाँ से हरदोई से विदाई कर दी गई। अब ये हरदोई सीमा से निकलने के बाद अब ये सीतापुर सीमा में प्रवेश कर गई है। 9 बजे 9 रिपोर्टर में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात 9 बजे 9 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।